सल्तनत-ए उस्मानिया इस्लामी तारीख़ का एक अजीम बाब। ये सिर्फ़ एक रियासत नहीं थी, बल्कि एक निज़ाम था, अदल का, जिहाद का और इस्लाम की सरबुलंदी का। इसकी बुनियाद एक ऐसे वक्त में रखी गई जब मुसलमान कमज़ोर हो रहे थे और दुश्मन ताकत पकड़ रहे थे। ये सल्तनत अनातोलिया की सरजमीन से उठी और 3 बर्रे-आज़मों तक फैल गई, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। लेकिन सवाल ये है, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? आइए इस हैरानकुन सफ़र को करीब से देखते हैं। ये 13वीं सदी का ज़माना था। मंगोल हमलों ने मुस्लिम दुनिया को हिला कर रख दिया था। इसी दौरान एक तुर्क कबीला, काई कबीला, अपनी बका के लिए हिजरत करता हुआ अनातोलिया पहुंचा। उनके सरदार थे अर्तुगरुल गाजी। उन्होंने सल्जूकी सल्तनत का साथ दिया और अपनी बहादुरी के बदले उन्हें एक सरहदी इलाका अता किया गया। ये ज़मीन आसान नहीं थी, यहाँ हर तरफ खतरा था। बाज़ंतीनी सल्तनत, बागी गिरोह और मुसलसल जंगें। मगर अर्तुगरुल ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने कबीले को मनज़्ज़म किया, अदल कायम किया और इस्लाम की रोशनी फैलाई। यही वो बुनियाद थी जिस पर बाद में एक अजीम सल्तनत खड़ी होने वाली थी। अर्तुगरुल के बाद उनके बेटे उस्मान गाजी सामने आए। यही वो शख्सियत थी जिसके नाम पर सल्तनत का नाम रखा गया, उस्मानिया। उस्मान सिर्फ एक जंगजू नहीं थे, वो एक विजन रखते थे। रिवायत है कि उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें एक दरख्त उनके सीने से निकलकर पूरी दुनिया पर फैल गया। ये ख्वाब एक इशारा था। उस्मान ने छोटे छोटे इलाकों को फतह करना शुरू किया। उन्होंने इंसाफ और दयानतदारी से लोगों के दिल जीते। उनकी रियासत आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होती गई और फिर एक छोटा सा कबीला एक रियासत में बदल गया। यही वो लम्हा था जब सल्तनत-ए उस्मानिया का आगाज़ हुआ। वक्त गुजरता गया और उस्मानिया के हुक्मरान बदलते गए। हर सुल्तान ने इस सल्तनत को मज़ीद मजबूत किया। फिर आया वो वक्त जब एक नौजवान सुल्तान ने तारीख़ बदल दी। उसका नाम था सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह। कुस्तुनतुनिया, एक ऐसा शहर जिसे फतह करना नामुमकिन समझा जाता था। यही वो शहर था जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ज़रूर कुस्तुनतुनिया को फतह करोगे। क्या ही बेहतरीन होगा वो अमीर और क्या ही बेहतरीन होगा वो लश्कर। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने इस बशारत को हकीकत बनाया। उन्होंने नई हिकमत अमली अपनाई, बड़ी तोपें तैयार की और समंदर के रास्ते को भी इस्तेमाल किया। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया फतह हो गया। ये सिर्फ एक फतह नहीं थी, ये एक अहद का आगाज़ था। सल्तनत-ए उस्मानिया सिर्फ जंगों तक महदूद नहीं थी, ये एक मुकम्मल इस्लामी निज़ाम था। यहाँ शरीयत नाफिज थी, अदल कायम था और अवाम को हुकूक हासिल थे। मसाजिद तामीर हुई, मदारिस कायम हुए, इल्म और सकाफ़त को फ़रोग़ मिला। सुल्तान सुलेमान कानूनी के दौर में ये सल्तनत अपनी बुलंदियों पर पहुँच गई। उनके दौर में कानून, इंसाफ और नज़्म-ओ-ज़ब्त अपनी मिसाल आप था। यूरोप की बड़ी ताकतें भी उस्मानिया के सामने झुकने पर मजबूर थीं। मगर हर उरूज के बाद ज़वाल भी आता है। आहिस्ता आहिस्ता अंदरूनी कमज़ोरियाँ बढ़ने लगीं और दुश्मन मजबूत होते गए। 19वीं और 20वीं सदी सल्तनत-ए उस्मानिया के लिए आजमाइश का वक्त था। सियासी साजिशें, अंदरूनी इख्तलाफात और बैरूनी हमले। पहली जंग आज़ीम ने सब कुछ बदल दिया। उस्मानिया कमज़ोर हो चुकी थी और आखिरकार 1924 ईस्वी में खिलाफत-ए उस्मानिया का खात्मा हो गया। वो सल्तनत जो सदियों तक इस्लाम का क़लआ थी, अब तारीख़ का हिस्सा बन चुकी थी। ये लम्हा मुस्लिम दुनिया के लिए इंतहाई दर्दनाक था। सल्तनत-ए उस्मानिया की कहानी सिर्फ फतोहात की कहानी नहीं, बल्कि ईमान, इत्तेहाद और क़यादत की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि जब मुसलमान मुत्तहिद होते हैं और अल्लाह पर भरोसा करते हैं, तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है।